पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से बनती है? उत्तर, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से बनती है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन समुद्र से आती है। इसमें मुख्य योगदान समुद्री फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल ऑक्सीजन का 50 से 80% तक उत्पादन करते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? उत्तर, मनुष्य के शरीर में दांतों का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह शरीर की किसी भी हड्डी से अधिक मजबूत होता है। ये दांतों को मजबूत और सुरक्षित रखने में मदद करता है। किस गैस को ग्रीनहाउस गैसों की रानी कहा जाता है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सबसे प्रमुख ग्रीनहाउस गैस माना जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान देती है और इसे मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। DNA का पूरा नाम क्या है और इसका कार्य क्या होता है? उत्तर, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये जीवित प्राणियों में आनुवंशिक जानकारी को संचित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ब्रह्मांड का सबसे तेज भागने वाला कण कौन सा है? उत्तर, न्यूट्रिनो को सबसे तेज भागने वाला कण माना जाता है। ये प्रकाश की गति के बहुत करीब चलता है। न्यूट्रिनो का कोई विद्युत आवेश नहीं होता और यह पदार्थों से बिना टकराए निकल जाता है। ये सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया और ब्रह्मांडीय किरणों से बनता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में होता है? उत्तर, न्यूक्लियर रिएक्टरों में मुख्य रूप से यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? उत्तर, विटामिन की खोज 1912 में वैज्ञानिक कासिमिर फंत ने की थी। उन्होंने विटामिन शब्द दिया और उन्हें विटामिन थेरेपी का जनक कहा जाता है। मनुष्य का हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? उत्तर, मनुष्य का हृदय एक दिन में औसतन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? उत्तर, डेनमार्क के खगोलशास्त्री ओले रोमा ने 1676 में पहली बार अनुमानित रूप से प्रकाश की गति मापी थी। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा आयो के समय में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश की गति सीमित होती है। किस विटामिन की कमी से उम्र जल्दी बढ़ने लगती है? उत्तर, विटामिन डी की कमी से शरीर की कोशिकाओं की उम्र जल्दी बढ़ने लगती है, जिससे त्वचा ढीली पड़ने लगती है और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की इस रिपोर्ट से आप विस्तार से जान सकते हैं कि विटामिन डी शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखने में कैसे मदद करता है और इसकी कमी से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं।